संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, शहंशाह जी अपने बारे में फरमाते हैं कि सदा से जो धनवान का पीछा अब तक करता चोर रहा, संत जनों के पीछे निंदक हर युग करते शोर रहा। सुन सुन निंदा संत हरि के चित में कभी न लाते हैं, हरि नाम का पी पी अमृत गीत प्रभु का गाते हैं। साथ संगत जी, ये हरिजन ऐसे ही होते हैं कि इनको अब फिक्र नहीं रहता, किसी के अशब्दों पे ध्यान नहीं देते। ये निंदा चाहे इनको लोग जितना भी करें, अगर निंदा भी करते हैं तो उनका कल्याण ही होता है, क्योंकि एक संत को याद करना मन की शुद्धि होती है। तो संत कभी जवाब नहीं देते, वो धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव आ जाता है। साथ संगत जी, लोग जिस परमात्मा को केवल कहते रहे कि पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में, ये हरि के जो जन होते हैं ना, संत जो होते हैं, ये केवल कहते नहीं हैं, ये जो है हर जगह पत्ते पत्ते में, डाली डाली में देखा भी है, महसूस किया है। और हर क्षण इनका ध्यान जो है पत्ते में नहीं, उस पत्ते में जिसकी शक्ति है, जिसके शक्ति से हरी है पत्ते, उस पर ध्यान होता है। साथ संगत जी, परमात्मा कड़ में है, सब कहते हैं, पर सबको परख नहीं होता है। ये केवल यही हैं संत जो परमात्मा का परख कर चुके हैं, और ये जहाँ भी जाते हैं सबके परोपकार ही करते हैं। इनको पता है कि ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है। बस इतनी ही बात है कि सबको परमात्मा की जानकारी नहीं। अगर कोई शिकवा शिकायत भी करता है, कोई निंदा भी करता है, तो ये हरि नाम का पी पी अमृत गीत प्रभु का गा। इनको पता है कि ये अज्ञानी है, इनको पता नहीं है, इनकी गलती नहीं है, ये हालात ही ऐसी है। इनको जो है ऐसा ध्यान में जो है वो गलत है, ये गलत नहीं है। ये जो कुछ भी कर रहे हैं सब संसार में हो रहा है, ये अपने आप को ही मान रहे हैं करता, और यही कारण है कि ये संत मति से दूर हैं, परमात्मा से भी दूर हैं। तो सत्संग जी, महापुरुषों ने परमात्मा को दिखाया। एक उदाहरण दे रहे थे महापुरुष जी कि जिस तरह से मेहंदी की पत्ती देखने में हरी तो होती है, पर उसमें लाली होती है, और किसी अनजान व्यक्ति से कहा जाए कि मेहंदी लाल होती है तो वो कहेगा कि ये हमको मूर्ख बना रहा है। मेहंदी भला लाल कहाँ है, वो तो देखने में हरा लग रहा है, ये सारी पत्तियाँ हरी हरी है, लाल कहाँ से है। तो जिसको जानकारी है कि मेहंदी के पत्ती हरी है, भले ही हरी है लेकिन लाली इसके अंदर है, उसको हम 4 टुकड़े तोड़ देंगे फिर भी लाली प्रकट नहीं होगी। साथ संगत जी, सारे जीवन उस पत्ती को अपने हाथ में ले करके बैठे रहेंगे फिर भी हाथ लाल नहीं होगा। हम मेहंदी के पत्ते से बिस्तर लगा लें फिर भी कहीं लाल नहीं होने वाला है। इस मेहंदी के पत्ते में लाली है फिर भी लाल नहीं होता, इसलिए कि जब तक वो पत्ती है तब तक लाल नहीं होने वाला। जब ये पत्ती मिट जाएगी तो सिर्फ लाली ही रहेगी, और थोड़ा भी टच होगा, किसी का हाथ पांव कहीं भी टच होगा तुरंत लाल हो जाएगा। अब उसे कहना नहीं पड़ेगा कि मेहंदी लाल है, वो तुरंत जो है स्पर्श करके समझ जाएगा कि हाँ इसमें लाली है। मेहंदी लाल नहीं, मेहंदी में लाली है। शाह संगत जी,
संत महापुरुष इसी तरह उदाहरण देकर के समझाते हैं कि परमात्मा सारी प्रकृति में इसी तरह है, जन जन में है, कड़ में है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है। उसको तोड़ दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, परमात्मा प्रकट नहीं होने वाला है। किसी व्यक्ति को मार डालो, परमात्मा प्रकट नहीं होने वाला है। तो फिर कैसे प्रकट होगा? तो सत्संग जी महापुरुषों ने कहा कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिलकर दाना खाक में गुले गुलजार होता है। सत्संग जी महापुरुषों ने इसे केवल कहते नहीं, प्रैक्टिकल किए हैं, देखे हैं, अनुभव किए हैं। जाना तब गाया है, बिना जाने नहीं। किसी ने गा कर नहीं पाया, पा करके गाया है। महापुरुषों ने पा करके गाया है। कहते हैं कि हरि सुन सुन निंदा संत हरि का चित में कभी न लाते हैं। हरि नाम का पी पी अमृत गीत प्रभु का गाते हैं। ये जान गए हैं, ये केवल हरि नाम का जाप करते रहते हैं। इनको फिक्र नहीं संसार की। बल प्रयोग कर हारे निंदक पर रास्ता न रोक सके। कहे अवतार बिना गुरु पूरे, कर न कुछ भी लोग सके। कोई बिगाड़ नहीं सका। बिगाड़ना तो बहुत चाहा है, पर शरीर को भले ही बूटी बूटी काट दिया, पर उसके मन पे अपना राज नहीं होने दिया। महापुरुषों ने कभी अपने मन के अंदर किसी को सतगुरु के सिवा, अपने आराध्य के सिवा इस संसार को कभी बसने नहीं दिया। संसार में रह करके भी संसार से परे रहा। और सत्संग जी कहते हैं कि मिलकर दाना खाक में गुले गुलजार होता है। जिस तरह से किसान मिट्टी में, धरती में बीज डालता है, बीज सड़ जाता है, उसमें से एक नया अंकुर निकलता है। अगर किसान कहे कि इस मिट्टी में बीज डालते हैं, ये सब नुकसान हो जाएगा, तो उसको अब पता चल गया है कि ये नुकसान होगा तो क्या हुआ, इसमें से जो नया अंकुर निकलेगा तो एक बीज का उसमें अनेक बीज निकलेगा और ज़्यादा होकर निकलेगा। इसी प्रकार महापुरुषों ने अध्ययन किया कि अपनी हस्ती को मिटाते हैं, अपने मैं को मिटाते हैं। मैं हूँ जो अपने शरीर का भाव होता है, मैं करता हूँ, ये जब मिट जाता है, सब ये करने वाला करण करावनहार परमात्मा है, तो सब जगह एक ही विशाल रूप में दिखाई देता है और इस विशालता से मिल करके स्वयं विशाल हो जाता है। और सत्संग जी ये संत जो है विशाल सिर्फ होते ही नहीं, इनकी विशालता का गुणगान सदियों से करते लोग आ रहे हैं। और ये अपने कर्मों से, मुख से बोले ना बोले, लेकिन कर्मों से आज अमर हैं। सब लोग इनकी गुणगान करते हैं, इनके कर्मों का गुणगान करते हैं। सत्संग जी प्रभु इंसान से कभी दूर नहीं परमात्मा हुआ। परमात्मा की परख करने की किसी के अंदर ये ज्ञान नहीं है कि हम परमात्मा को कैसे परखें, जानें। जैसे मेहंदी की पत्ती सामने हो और हम कोई बताए कि ये मेहंदी में लाल है, पर हमें हरी दिख रही है, और हम कहते हैं कि नहीं। इसी प्रकार अपने माता पिता, परिवार, पड़ोसी, किसी में परमात्मा दिखता नहीं। इसीलिए तो सताते हैं, सबको तकलीफ देते हैं, पर परमात्मा है। महापुरुषों ने इसे दिखाया, साक्षात्कार किया। सतगुरु ने ये परमात्मा को साक्षात्कार किया सब में। महापुरुषों ने
जाना तब गाया कि अंग संग तुझको देख कर। हर समय गाते रहते हैं, अंग संग महसूस करते हैं, इनको जानते हैं। ये ब्रह्मज्ञानी संत हैं, इनको पता है कि ये ब्रह्म संसार से अलग नहीं, ये संसार सारे ब्रह्म के अंदर ही है, इन्हीं से तो है। तो साध संगत जी, अगर सच में जानना चाहते हैं कि परमात्मा सब में है, परमात्मा को जानना पहचानना चाहते हैं, तो सतगुरु के चरणों में समर्पण होकर के इस भेद को जान लें। सारे जीवन इसी तरह भजन कीर्तन करते रह जाएंगे, तीर्थ व्रत उपवास करते रह जाएंगे, पर कभी समझ नहीं होगी। जैसे कि मेहंदी के पत्ते का बिस्तर लगाकर सो जाना, कहीं बदन में तेल भर लाल नहीं होने वाला है, उसी प्रकार हम संसार में हजारों कर्मकांड, नाना प्रकार के यत्नाएं करते रह जाएंगे, पर फिर भी परमात्मा कभी जान नहीं पाएंगे, ना ही परमात्मा को महसूस कर पाएंगे, ना जान पाएंगे कि परमात्मा हमसे खुश है या नाराज है, क्या कह रहा है हमारे लिए, क्या कुछ इशारा है परमात्मा का, हमारे लिए कोई संदेशा है, हमें क्या करना चाहिए। मानव जीवन मिला है तो इस मानव जीवन में क्या करना है, जो कुछ तो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, क्या ये स्वीकार है परमात्मा को। साध संगत जी, ये जो परमात्मा के करीब है, जो परमात्मा को एहसास किया, उन्होंने अपने एहसास को ही, अपने अनुभव को ही शेयर किया कि परमात्मा ऐसा है, परमात्मा को ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। इनको भोग प्रसाद की ज़रूरत नहीं है, इनको धूप दीप की ज़रूरत नहीं है, ये सुगंधित है, कलियों में सुगंधित तो है, ये कड़कड़ में है, फूलों में जो है सुगंध है, जल में निर्मलता है, सूरज में तेज है, हर जगह है। इन्हें प्रकाश की भी जरूरत नहीं, ये तो खुद प्रकाश है, सब जगह प्रकाश ही प्रकाश, इन्हीं से तो है। तो परमात्मा को प्रकाश की जरूरत नहीं है, अगर ज़रूरत है तो मेरे मन के अंदर प्रकाश की ज़रूरत है, अगर अंधेरा है तो मेरे मन के अंदर अज्ञानता का अंधकार है, अज्ञानता को दूर करना है, अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा को जानना है कि कैसे मेरे अंदर परमात्मा है, जैसे मेहंदी के पत्ते में लाली है, उसी प्रकार मेरे अंदर है, कभी आभास नहीं हुआ, क्योंकि इतनी हमारे मन के अंदर हलचल है कि कभी हमने शांत भाव से कभी अपने को महसूस नहीं किया, एकांत में कभी रुका ही नहीं, मुझे अकेलापन कभी अच्छा लगा ही नहीं, हर समय कोई साथी चाहिए, पेपर हो, टीवी हो, मोबाइल हो, या कहीं घूमने जाएं, टहलने जाएं, कुछ न कुछ सहारा चाहिए। अकेलापन कभी अच्छा नहीं लगा, तो फिर कैसे इसका एहसास होगा। ये एक ही है और हम अकेला रहना नहीं चाहते, हमें तो कोई और चाहिए, मनोरंजन चाहिए, टाइम पास नहीं होता है। यही कारण है कि हमको स्वयं अकेले भय लगता है, भयभीत रहते हैं, कभी अपना आभास नहीं किए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, कभी ये सोचने की मेरे अंदर ऐसा भाव ही नहीं आया, सोचा ही नहीं, सोचने का अवसर ही नहीं मिला। इतनी भागदौड़ की ज़िंदगी में सोचने की फुर्सत कहाँ मिलती है। अगर कुछ सोचते हैं तो संसार के बारे में, घर में सारी उपलब्धियां करानी है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, बच्चों को कुछ योग्य बनाना है, अपना जीवन किस तरह व्यतीत करना है, इन्हें सारे सोचते सोचते इतनी हलचल है कि स्थिरता है ही नहीं। और ये परमात्मा स्थिर है,
ये हलचल में कैसे दिखेगा? साफ दिखता नहीं है। तो सत्संग जी जब सतगुरु के चरणों में जाते हैं तो सतगुरु ने मन की गति को रोक देता है, एक मंत्र सिद्धीकरण करके देता है। उस मंत्र का जाप जैसे ही करते हैं ये मन में स्थिरता आती है और स्वयं को पहचानने लगते हैं, मैं कौन हूँ। यही है हमारी गति और यही सत्य है। और जो इस सत्य से अपना मुख मोड़ेगा, सारे जीवन अपनी मर्जी का करते रहो। रोना तो एक दिन सभी को होता है। जब अवसर ऐसा आता है, जब हम बेड पे होते हैं, बिस्तर पे होते हैं, जब सारे अपने रिश्ते नाते साथ छोड़ देते हैं, तो कहते हैं कि इसके लिए मैंने कितना झूठ बोला, इसके लिए मैंने क्या नहीं किया, आज ये सब साथ छोड़ दिया। अगर पहले ही सत्य का पता होता तो सत्य का राह पकड़ लेता ना, सत्य बोलता और सत्य की ही कमाई करता, क्योंकि अंत में सत्य ही साथ देने वाला है। सत्संग जी प्यार से कहना। धन्यवाद जी।